अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं उम्मे अमरा, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु। दोस्तों, आज हम बेंगलुरु के कर्नाटका हज कमेटी में मौजूद हैं और आज यहाँ पर पहली दफ़ा यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम हाजियों को ऑर्गेनाइज़ किया गया है हज कमेटी से। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मुजाहिद साहब से, चेयरमैन हज कमेटी के टीपू साहब से और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन। आइए बात करते हैं और जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम बिदर में शुरू किए, उसके बाद गुलबर्गा हुआ, उसके बाद हॉस्पिट हुआ। अब यहाँ बेंगलुरु में 3 दिन का, आज कल परसों 3 दिन का बेंगलुरु में, जिसके अंदर 1200 हाजी को आज बुलाएं। तो कल भी 1200 हाजी हैं, फिर परसों भी 1200 हाजी। बेंगलुरु और अतराफ से लगे हैं इसमें। बेंगलुरु और अतराफ के रामनगर वगैरह शामिल। हाँ, रामनगर वगैरह सर। प्राइवेट के हाजी भी हैं इसमें। हाँ, प्राइवेट वालों को भी हम लोग बोल के हैं कि प्राइवेट वाले भी शिरकत करेंगे, प्राइवेट वाले भी आके। तो इस मरतबा क्या तब्दीली के साथ तरबियत दी जा रही है, कोई चेंज या कोई नहीं? देखिए, हर साल सऊदी गवर्नमेंट में नए नए कानून ला रहे हैं, वो नए नए चीज़ें ला रहे हैं। तो जो तरबियत दे रहे हैं उनको पूरा अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि हाजी को पूरा अपडेट देना है। तो वो एतबार से इंडियन हज फोरम जो है वो पूरा अपडेटेड है और नए नए जो कानून इम्प्लीमेंट है वो हाजी तक पहुंचा रहे हैं। फ्लाइट शेड्यूल आ गया है। हाँ, फ्लाइट शेड्यूल 30 अप्रैल से। हाँ, हमारा इनाग्रल फंक्शन 28 को है, 29 को फर्स्ट फ्लाइट है, 29 की रात को फर्स्ट फ्लाइट है। तो कब तक ये सिलसिला जाएगा? 15 मई तक हमारा सिलसिला जाएगा। तो कुल कितने सरदस्त? टोटली हाजी 8600 हाजी का है। एप्लीकेशन कितने हैं? टोटल एप्लीकेशन 11,400 आए थे। तो कुछ वेटिंग में भी है? नहीं, वेटिंग लिस्ट क्योंकि हमारे कैंसिलेशन हो गए तो वेटिंग लिस्ट में कोई भी नहीं, पूरे क्लियर हो गए, पूरे क्लियर। अच्छा, वैक्सीनेशन भी दे रहे हैं ट्रेनिंग? हाँ, जरा जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम और वैक्सीनेशन साथ में दे रहे हैं, लेकिन अब तक जो बिदर, गुलबर्गा और बेंगलुरु है, पहले ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन देंगे। दोबारा आना पड़ेगा वैक्सीनेशन? फिर दोबारा आना पड़ेगा। ओके, इस बार ये जो ट्रेनिंग है पूरा दिन की ट्रेनिंग है? पूरी दिन की, सुबह से शाम तक की। और इस बार क्या चेंजेस, कुछ अनाउंसमेंट है, क्या तब्दीलियां हैं पिछली बार के मुकाबले में? वो नुसुक कार्ड इम्प्लीमेंट किया सऊदी गवर्नमेंट ने, तो वो नुसुक कार्ड के बारे में थोड़ा हाजी लोग को ये कर रहे हैं। और पिछले मरतबा क्या होता था, जैसे बहुत सारे कैंसिलेशन होते थे, हम लोग फ्लाइट का अदलो बदल करते थे। इस मरतबा हमको ये हिदायत मिली है कि किसी को कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसिलेशन किया तो नुसुक कार्ड के ज़रिए से वो पूरा इंटरकनेक्टेड रहता है। जैसे उनका डेट अनाउंस हो गया, डेट के साथ उनका अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन पूरा कनेक्टेड है। तो इसलिए इस बार किसी को कैंसिलेशन नहीं करना, जो अलॉटमेंट डेट्स के हों डेट के मुताबिक जाना है। अगर किसी को चेंज करना, जैसे अब हम आज से अलॉटमेंट से शुरू हो गए बॉम्बे में, तो हाजी को इत्तला हुई कि फलाने डेट को उनका हुआ है, अगर वो कातिबी थोड़ी बहुत तब्दीली करना चाहे तो इमीडिएट हमको बोलना आके, नहीं तो मेल करना, क्योंकि नहीं कि तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। एयरक्राफ्ट की क्या कैपेसिटी है इस बार? एयरक्राफ्ट की बड़ी एयरक्राफ्ट है, 400 की भी है, और स्टार्टिंग एक 250 के एक 3 है। एयरलाइंस कौन सी है? सऊदी एयरलाइंस। सर, हाजी की जो सीधा लाने वाले हैं, पिछले मरतबा जो एक सफेद बाल बनाया था, इस मतलब अभी पूरा पीछे जो 5-10 एकड़ है, उसके अंदर हम पूरा हाजी को रहने के लिए, उनके जितने भी मैं हाजी के साथ आ रहे खाने के, ज़मीर साहब का जो लंगर है, इंशाल्लाह वो इस बार भी लंगर रहेगा। 10 साल जो ज़मीर साहब लंगर चलाते आ रहे हैं, वो हमको जिम्मेदारी देते हैं, वो बखूबी अच्छी तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं। 25,000 से 30,000 हाजी रोज़ खाते हैं, तो इस मरतबा भी लंगर का भी काम शुरू हो चुका है। तो हाल ही में मंगलूर में जो हज भवन के लिए जमीन का अत्या दिया गया है, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, तो क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर जो इनायत अली बोल के जो मंगलूर के हमारे साथी हैं, और वो एमएलए को कंटेस्ट कर चुके हैं, वो उनके भाई, उनकी फैमिली ने हमको 1.8 एकड़ जगह हज कमेटी के लिए डोनेशन किया, जिसके अंदर मई और सरफराज हमारे मुजाहिद भी हम जाके रजिस्ट्रेशन करके आए। इसका डेट 24 रखे थे, फिर भी कैबिनेट कुछ मीटिंग रहने की वजह से डेट का अभी कंफर्मेशन नहीं है। फौरी तौर पे बुनियाद स्टोन संगे बुनियाद का काम हमारे पूरे मेंबर्स हम लोग जाके इंशाल्लाह उसमें संगे बुनियाद रखेंगे। गुलबर्गा और हुबली थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्यों, क्या वजह है? गुलबर्गा की ऑलरेडी मैं इस मरतबा जो गुलबर्गा गया था, उसके वहाँ जाके ऑलरेडी जगह देख के पूरा कंपाउंड गिम्पाउंड, पूरा जगह का कंपाउंड भी हो चुका है हज कमेटी से। अभी वो डेट्स नहीं, हमारे जो बड़े लीडर्स हैं उनका डेट्स देख के वो भी इंशाल्लाह संगे बुनियाद उसका भी हो जाएगा।
हुबली का नहीं है। अलबत्ता बिदर में जब मैं गया था, बिदर के भी एक साहब जावेद साहब बोल के, वो भी एक एकड़ जगह हमको हज कमेटी को देते करके मेरे को वादा किए। तो वो मंगल के दिन यहाँ तशरीफ़ ला रहे, लाके उनको ऑफिशियल लेटर दे रहे मेरे को, और पेपर्स पूरा लेके आ रहे। क्योंकि कोई भी अगर जगह, जैसे अब हमारा इनायत भी जगह दिए, तो हम लोग पहले वो पूरी जगह की तहकीकात करते हैं, पेपर्स पक्के हैं क्या बोल के। तो पक्के होने के बाद हम लोग करते हैं। तो जावेद साहब बोल के जो बिदर के हमको एक एकड़ जगह देते बोले, वो पेपरों के साथ और एक रिप्रेजेंटेशन के साथ इस मंगल को वो आ रहे हैं। गवर्नमेंट के पास इतनी ज़मीनें हैं, क्यों आप प्राइवेट ज़मीन ले रहे हैं? अभी प्राइवेट जगह लेने के लिए लास्ट टाइम से भी बहुत दुश्वारी है। वॉलंटरीली लोग आके हज कमेटी को, हुज्जाज इकराम को देना चाह रहे हैं। तो वो प्राइवेट, अब जैसे गवर्नमेंट, अब हमारा इनायत अली हमको देखे हैं जगह, हमारे पास गवर्नमेंट की अलॉटेड जगह है जो कंपाउंड से भी डाल के रखे हैं। तो हम लोग ये प्लान किए हैं कि उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों को देके अच्छा खासा रेंट आएगा इसके अंदर। तो वो हुज्जाज इकराम के लिए और फलाह बहबूदी के कौम के काम के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ एंड एजुकेशन में वो पैसा यूटिलाइज करेंगे बोल के हम लोग तय किए। मंगलूर में जो हज घर होने जा रहा है वो कितने करोड़ पर होगा, क्या होगा? अभी वो एस्टिमेट प्लान आ चुका है, पूरा प्लान बना चुके हैं, लेकिन अभी एस्टिमेट का ये नहीं किया, क्योंकि पूरा हमारा टेंडर प्रोसेस तो गवर्नमेंट का है, ये पूरा टेंडर के ज़रिए से होता है। तो वो प्रोसेस ऑलरेडी हम लोग शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी वो कितने का एस्टिमेट हम लोग अभी तक नहीं बना पाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज पूरे 1200 हाजी आके हैं और प्राइवेट टूर्स वालों के भी हुज्जाज इकराम आके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है कि सभी अच्छे रिस्पांस से शौक के साथ आके बैठ रहे हैं। वैक्सीनेशन की डेट आ गई है, कुछ तफसीलात? हाँ, वो वैक्सीनेशन के लिए पिछली मरतबा भी मैं बताया था आपको, हम लोग 14 से हमारे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ। 14 अप्रैल से लास्ट आके 23 अप्रैल तक चले। डिस्ट्रिक्ट वाइज? हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी लिस्ट है, आप लोगों को लिस्ट दे देता हूँ। लिस्ट दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज जो है अल्लाह ताला उनको बुलाता है जो अल्लाह के पास पहले से लब्बैक कह चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब लब्बैक कह रहा था तो जितने लोग लब्बैक कहते, जितने बार कहते वो बराबर जाते रहेंगे। वो अल्लाह ताला उस सिलसिला बाकी रहा है। अब हज को जाने से पहले अल्लाह हज को क्यों बुला रहा है? हमें अवार्ड देने बुला रहा है। अवार्ड क्या है? अल्लाह मग़फ़िरिल हाज वलिमन इस्तग़फ़र अल्लाह, अल्लाह हाजी की मग़फ़िरत फरमा, हाजी जिन जिन के लिए दुआएं मग़फ़िरत, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। ये अवार्ड मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। मुस्तजाब दावत बना के बुला रहा अल्लाह ताला। अब जाने से पहले हम भी देखते हैं कि जब गवर्नमेंट के तरफ अवार्ड मिलता है तो अवार्ड लेने से पहले वो क्या करता है? अपने साथियों से पूछता है मेरी कटिंग बराबर है क्या, मेरी सेटिंग बराबर है क्या, मेरी फिटिंग बराबर है क्या। 25 बार पूछता, 25 बार आईने में देख ले रहा है। किसके पास जा रहा है? जिसकी कोई गारंटी नहीं। हम जरा अहकामुल हाकिमीन के पास तो जाने से पहले अपने आप को बना कर जाएं, अच्छे सिफात अपने अंदर पैदा करके जाएं ताकि अल्लाह खुश हो जाए। सबसे पहले वो बंदों के हुकूक वो पहले अदा करके जाएं। बैतुल्लाह में जो हजर अस्वद है उसके अंदर 2 कैपेसिटी है, 2 ताकतें हैं, एक लेने की, एक छोड़ने की। समझ रहे? एक लेने की, एक छोड़ने की। अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करके गया, इस्तिलाम कर रहा है तो इसके छोटे मोटे ले लेता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे भाइयों के, बहनों के, सालों के, सालियों के, सास के, ससुरा के, सबके लूट लिया। एक प्लाट को 10 लाख बेच दिया, झूठ बोलिया, कम तोलिया, धोखा दिया। खाली हाजी का लिस्ट, हाजी का लेबल लगाने के लिए जा रहा है, जैसे इस्तिलाम कर रहा है तो दूसरे गुनाह उसके ऊपर छोड़ देता है, जिसकी नहुसत से वो मक्के में रहकर मक्के में नमाज़ा तक नहीं पढ़ता। अब बताओ, जो नमाज़ा नहीं पढ़ता भाई तवाफ क्या करेगा? क्या करेगा? फिर गया आया, वापसी के बाद पहले
छोटा करता था, बड़ा करता है। पहले कम सताता है, अब ज़्यादा सताता है। पहले कम मारता है बीवी को, अब ज़्यादा मारता है। ये हज की कबूलियत न होने की अलामत है। इसलिए फरमाया कि जाने से पहले अपने आप को बना लो, किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, उसकी सोहबत में रहकर उसकी अपनी कमजोरियां बताकर उसे दुरुस्त करो। जैसे इस जिस्मानी डॉक्टर हैं वैसे रूहानी डॉक्टर भी हैं। रूहानी डॉक्टर भी उसके पास जाकर अपनी बीमारियां दूर कर, फिर बीमारियां जब दूर हो जाएंगी फिर बैतुल्लाह जाएंगे तो इंशाल्लाह हम पाक घर में जाकर पाक होकर आएंगे। पाक घर को जा रहे हैं, अपने अंदर को पाक करके जाएंगे, फिर जाकर अल्लाह के साथ बैतुल्लाह के सामने खड़ेंगे तो बैतुल्लाह भी खुश होता है, हजरत असवद भी खुश होता है, अल्लाह सबकी तरफ मोहब्बत डालता है। नहीं है तो उसका उल्टा हो जाता है। इसलिए हमारे हजरत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया था, जिस साल हाजियों का हज सही हो जाएगा उस साल सारी दुनिया में दीन फैल जाएगा। उतना सुपर पावर हज वाला अमल, उतना सुपर पावर। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जाज किराम से कि जाने से पहले दावतां खाने से बजाय, ये समझिया के दावतां, भालिया के, सालिया के, इनके दावतां खा के मुसंडे होने के बजाय दावतां बिल्कुल अवॉइड करें। तो खुला बोले अब इंशाल्लाह दावत आकर एक घर में 3 दिन रहकर खाएंगे। बोलो हाथों की बिल्डिंग शेक हो जाती, समझ रहे? तो खाना आकर खाएंगे, खाकर नहीं जाएंगे, ये ज़रूर से बताना। और मत खाओ वरना खा कर कहा रहता है हमारी अजीजिया में बिल्डिंग रहती है, हाँ कौन थी बोलती नहीं भी यहाँ का 1 लाख का सबब कहते, वो कहते में यहाँ जमाना पढ़ लग रहा थी, जाते नहीं। हालांकि 120 रहमतें बैतुल्लाह पर उतर रही, 60 तवाफ करने वालों के लिए, 20 नमाज पढ़ने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए, 20 बैतुल्लाह को देखने वालों के लिए, तो 120 रहमतें उतर रही। अब यहाँ अजीजिया में कहाँ उतर रही वो? ये कब वो किसके लिए था मालूम? एक बार तो उम्र में था रमज़ान में, तो एक मुकामी बुजुर्ग थे हमारे साथ एतकाफ में, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने मुकामी लोगों से कहा कि तुम ईद की नमाज को मत आओ, अपने अपने मोहल्ले में पढ़ लो, तुमको भी 1 लाख का सवाब मिलेगा। उनको है, हमारे लिए हमें जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करें हमारी नमाज हरम में हो, तो इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह कुछ बनकर आएंगे, बना कर आएंगे, फिर इंशाअल्लाह उम्मत को फ़ायदा होगा। बस आने के बाद हज कबूल हो जाए और उम्मत को फ़ायदा पहुँचे, उम्मत का दर्द, उम्मत का गम, उम्मत का फ़िक्र उस अज़म का वहाँ से लेकर आएँ। रोज़े अक़दस से ये चीज़ें बार बार नहीं मिलती, ये लम्हे बार बार आया नहीं करते, उनसे लेकर, उनसे मिलकर, तड़प कर, रो कर। अब ये एक मुसीबत होगी, बांदरे के हाथ में नारा मिल सका होगा मोबाइल, क्या हो पकड़ लेते पकड़ ले कहाँ जाए से। मैं कई मरतबा देखा, मैं कई लोगों को बाबू सलाम के पास कदम रखते ही जो रोना शुरू करती हैं, पूरी उनकी दाढ़ी उनके पूरा भिग जाता है, इतना रोती तड़प कर। अब यहाँ क्या है, पकड़ ले जा रही, क्या कहते निशानी यहाँ हो रही, यहाँ लेफ्ट साइड रेस में जो है किरामन कातिबीन हमारे निशाना पकड़ ले, कुछ ही वो क़यामत बताएंगे क्या किस्सा करे, क्या करे, कैसा करे, बोलकर वो सबका हिसाब देना वहाँ। तो यहाँ जो है इससे बचें, हरगिज़ मोबाइल इस्तेमाल न करें, और मोबाइल में गाने हैं तो गाने ख़त्म करें। इस तरीके से तक़वे के साथ, तहारत के साथ जाकर आएंगे तो इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। ये खाली वहाँ से बैठ को पूरे वीडियो भेज रही, मैं यहाँ जा रहा हूँ, 6वां चक्कर, 7वां चक्कर, 4था चक्कर का हो रहा, चक्कर ख़त्म हो रहा, सो रस्मी चक्कर हो रहा, सो अंदर का चक्कर नहीं हो रहा है। ध्यान के साथ चक्कर लगाना, 7 चक्कर भी वीडियो के साथ नहीं, फ़ोटो के साथ नहीं। तो इसका एहतमाम करें, वरना हमारा अमाल बर्बाद करके आ रहे हैं हम लोग।
बस मैं गुजारिश करता हूँ हाजी साहबों से कि इस पर ख़ास तवज्जो दें कि हमारा हज सही हो जाए। मन हज लिल्लाह, हज अल्लाह के लिए करना है, सो वीडियो के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदत उम्मु, वो कोई गुनाह का काम ना करे, ब्याही की बात ना करे, वो ऐसा वापस लौटाएगा जैसा माँ के पेट से भी बाहर निकला। इसकी भी गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का तरबियती कैंप पहला दिन का आगाज़ शुरू हुआ है। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं उनके साथ आज हिस्सा लिया हूँ और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब भी हैं और चेयरमैन साहब हमारे टीपू साहब भी हैं और सीओ साहब सरफराज साहब भी आए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हाजियाँ भी आके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज जो तरबियती कैंप चल रहा है उससे बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। सीख कर जाकर उसको जब तक सफ़र का हज उनका स्टार्ट नहीं होता, जब तक उनकी फ़्लाइट यहाँ से नहीं निकलेगी, तब तक उसके ऊपर रोज़ ध्यान देंगे तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होएगा। और उसी के साथ साथ जो वॉकिंग का जो परसों वाक़तान का जो प्रोग्राम हुआ, उससे हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उससे जो वॉक करे हैं उनको खुद उसका अंदाज़ा हो गया है कि वो कितना चल सकते हैं। अगर जो उन लोगों में जो कमी है तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि भी वो फिर से वॉक करें। जब तक उनका सफ़र है तब तक इधर एक्सरसाइज के तौर पर उसको वॉक कर कर वो प्रैक्टिस कर कर जाएंगे तो वो सहूलत उनको उधर काम आएगी, तो उनके अरकान कंप्लीट होने के अंदर उसमें मदद मिलेगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इस बार अल्लाह ने मुझे भी मेरा हज के लिए, मेरे सफ़र के लिए कबूल किया है और जो हाजियाँ मेरे साथ चल रहे हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और हमारे चेयरमैन साहब का और हमारे प्रेसिडेंट जमीर अहमद खान साहब का, रहीम खान साहब का, जो इधर के वॉलंटियर्स हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे लिए भी दुआ की इन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ और मेरी भी दुआ इन लोगों के लिए रहेगी कि जब तक ये हज कैंप चलता रहेगा तब तक ये खिदमत जो भी कर रहे हैं इधर हाजियाँ, उन सब के लिए मेरी दुआएँ रहेंगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।